हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान। तो लास्ट वीडियो में जो डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज है, हमने सबसे पहले जो हम क्विक रिवाइज करें तो हमने सीरीज में हम शुरू से सीख रहे हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कैसे करना है। जिसके लिए फर्स्ट स्टेप जो हमने सीखा था वो हमने सीखा था कि हमने डोमेन होस्टिंग कैसे बाय करना है, वेबसाइट कैसे बनानी है। क्योंकि जब तक हमारे पास एक वेबसाइट नहीं होगी, एक ऑनलाइन एंटिटी नहीं होगी, तो उस पे हम कोर्स नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने डोमेन खरीदा था, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन द्वारका। देन उस डोमेन और होस्टिंग को मैंने होस्टिंग दी थी, फिर हमने डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट किया था, फिर होस्टिंग पे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था और वर्डप्रेस में हमने थीम इंस्टॉल की थी। और लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था वो सीखा था किसी भी वेबसाइट का हेडर। हमने सीखा था कि एक हेडर होता है हर साइट का और एक होता है आपका फुटर। तो हेडर फुटर जो है वो पूरे साइट के ऊपर सारे पेजेस के ऊपर सेम रहते हैं और बीच का जो कंटेंट है वो चेंज होता रहता है। हमने एक हेडर बनाया था लास्ट क्लास में प्लगइन के थ्रू और एक फुटर बनाया था। तो उतना हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आज हमने सीखना था कि हमने मेन्यू कैसे क्रिएट करना है। तो फर्स्ट चीज जो हमें सीखनी थी वो मेन्यू सीखनी थी। और प्लस ये सीरीज में सब कुछ होने वाला है, एसईओ भी, गूगल एडवर्ड भी और सोशल मीडिया भी। तो हम स्टार्टिंग से एक बेस बना के चलेंगे ताकि हमें बार बार चीजों ऐसा ना हो कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज अब तक जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो हो जानी चाहिए कि हेडर होता है और फुटर होता है। जिसमें हम स्मॉल एक नोट्स भी बना लेते हैं ताकि आप साथ साथ जो है अपने नोट्स भी मेंटेन रखो। तो हम नोटपैड ओपन करते हैं यहाँ पे। वर्ड फाइल ओपन कर लेते हैं एक हम। इशू हो गया है। जस्ट वेट, जस्ट वेट। सो तो पहला स्टेप जो हमें वो क्लियर करना है वो हमें ये करना है कि हमारा हेडर और फुटर होता है साइट के ऊपर। और कोई भी कोड अगर हमें कोई बोले कि आपको वो सारे पेजेस पे डालना है, तो दैट मीन्स कि वो कोड आपका कहाँ आना चाहिए, हेडर के अंदर या फिर फुटर के अंदर। क्योंकि हेडर और फुटर हर पेज पे कॉल हो रहा है। तो एक जो हेडर होता है उसको हम कहते हैं हेडर डॉट पीएचपी फाइल और फुटर वाली फाइल को कहते हैं फुटर डॉट पीएचपी फाइल। सिस्टम पे गए, सिस्टम पे के अंदर हम क्लासेस में जाते हैं और क्लासेस में हम कोई भी अपनी एक वर्ड फाइल ओपन कर रहे हैं। तो हेडर फुटर जो है वो आपने समझना है। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट लिया, तो आपने ये समझना है कि हेडर डॉट पीएचपी होता है और फुटर डॉट पीएचपी होता है। हेडर के अंदर क्या आता है, मेन्यू आता है। तो फुटर के अंदर भी मेन्यू आता है। तो हमें जो सीखना है वो मेन्यू सीखना है। तो मेन्यू हमारा सारे पेज पे कॉल होगा। क्यों? क्योंकि हेडर सारे पेज पे कॉल हो रहा है और मेन्यू कहाँ पे आता है, हेडर के अंदर आता है। तो हेडर डॉट पीएचपी में आता है हमारा मेन्यू। तब हमने यही सीखना है कि हमने मेन्यू बनाना सीख लिया था, लेकिन हमने क्या नहीं सीखा, मेन्यू को एडिट करना नहीं सीखा। जैसे यहाँ पे होम, अबाउट, एकेडमिक एक्टिविटीज और कॉन्टेक्ट, ये बाय डिफॉल्ट थीम का मेन्यू आ रहा है। तो मुझे अपना खुद का मेन्यू बनाना है या फिर जो ये डिफॉल्ट मेन्यू है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर अपीयरेंस के अंदर हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मेन्यूज। अब यहाँ पे मेन्यू पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप अपना खुद का मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हो। और ऑलरेडी एक आपका प्राइमरी मेन्यू बना हुआ है जिसमें होम, अबाउट, एकेडमिक एक्टिविटीज और कॉन्टेक्ट आ रहा है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे कोई भी आइटम को, जैसे मुझे यहाँ पे होम चाहिए, अबाउट चाहिए,
एकेडमिक्स नहीं चाहिए तो अब यहाँ से जाके इसको रिमूव कर दो। तो अब होम, अबाउट, एक्टिविटीज और कॉन्टैक्ट हो गया। सेव करो इस मेन्यू को और अपनी साइट पे जाओ। तो हमारी साइट का नाम है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इंदौर। तो हमारे मेन्यू में क्या गया? होम, अबाउट, एक्टिविटीज और कॉन्टैक्ट। होम, अबाउट, एक्टिविटीज और कॉन्टैक्ट। अब हम चाहते हैं कि एक्टिविटीज ऊपर हो जाए और अबाउट नीचे आ जाए। तो सिंपल सा हमने इसको क्या करना है? ड्रैग करना है। ये होम का सब आइटम बन गया, तो आप इसको यहाँ से आउट कर दो। तो अब आ गया होम, एक्टिविटीज, अबाउट और कॉन्टैक्ट। इसको सेव करो। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब क्या आ गया? होम, एक्टिविटीज, अबाउट और कॉन्टैक्ट। अब मेन्यू किससे बनता है? पेजेस से बनता है, पोस्ट से बनता है। तो कुछ भी आपने ऐड करना हो मेन्यू के अंदर, आप कोई भी आपने पोस्ट बनाई, आप चाहते हो मेन्यू में आए, तो आप वो इजिली ऐड कर सकते हो। तो जब हम मेन्यू किन किन आइटम से बन सकता है, तो हम मेन्यू पे गए। अब यहाँ पे हमारे पास चार चीजें आ रही हैं। पेजेस से बना लो, पोस्ट से बना लो, कोई कस्टम लिंक डाल दो या कोई कैटेगरी डाल दो। तो पेजेस में अगर मैं जाऊं तो मेरे अबाउट, कॉन्टैक्ट ऑलरेडी इसमें है, मुझे और कोई पेज इसमें ऐड नहीं करना। अगर मैं पोस्ट ओपन करूं तो मेरे पास दो पोस्ट है, एसईओ ट्रेनिंग और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ऐड कर लिया इसके अंदर, या मैंने एसईओ ट्रेनिंग दोनों को ऐड कर लिया। तो मैंने इसको कर दिया ऐड टू मेन्यू, जो कि मेरे अभी फिलहाल कॉन्टैक्ट के अंदर नीचे आ गए, एसईओ ट्रेनिंग और डिजिटल मार्केटिंग। ऐसे ही मैं कोई कस्टम लिंक भी लगा सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी एक पेरेंट साइट का एड्रेस लगा दिया, registan.com, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। इसको भी मैंने ऐड टू मेन्यू कर दिया। अब ये मेरे इतना सारे मेन्यू में ऐड हो गए। कोई कैटेगरी ऐड करनी है तो हम कैटेगरी को भी मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इस मेन्यू को अब किया सेव। अब हम वापस से अपनी साइट पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखेंगे बहुत सारे आइटम हमारे मेन्यू में आ गए। होम, एक्टिविटीज, अबाउट, कॉन्टैक्ट, एसईओ ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग। नाउ व्हाट आई वांट कि मुझे एसईओ ट्रेनिंग और डिजिटल मार्केटिंग को, दोनों को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ड्रॉप डाउन में डालना। तो अगेन हम मेन्यू में गए और यहाँ पे हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर क्या डालना है? डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ ट्रेनिंग। तो कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे क्लिक करेगा तो उसके बाद दो ऑप्शन आ जाएंगे, एसईओ ट्रेनिंग और डिजिटल मार्केटिंग। तो हमने इस मेन्यू को सेव किया, देन हमने इसको रिफ्रेश किया। तो अब आ रहा है होम, एक्टिविटीज, अबाउट, कॉन्टैक्ट और डिजिटल मार्केटिंग, जिसके अंदर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एसईओ ट्रेनिंग और डिजिटल मार्केटिंग। एसईओ ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे तो एसईओ ट्रेनिंग वाले पेज पे चले गए, और अगर हम डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करेंगे तो हम digistan.com पे चले गए। तो इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू इजिली बना सकते हैं, मेन्यू को एडिट कर सकते हैं। अब हम अलग अलग मेन्यू भी बना सकते हैं। जैसे अभी तो हमने इस मेन्यू को एडिट किया, जैसे मुझे यहाँ से एक्टिविटीज हटाना है तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। तो कोई भी आइटम को इजिली डिलीट, ऐड और ड्रॉप डाउन में ऐड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मेन्यू था, हम चाहें तो अपना खुद का मेन्यू बना सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे किया क्रिएट न्यू मेन्यू, और आपने यहाँ पे एक मेन्यू बनाया जिसका आपने नाम रख दिया। आप चाहते हैं कि फुटर में एक अलग मेन्यू है तो आपने इसका नाम रख दिया फुटर मेन्यू। तो आपने मेन्यू को क्रिएट कर दी। अब इस मेन्यू के अंदर आपने आइटम्स डालने हैं। फुटर मेन्यू में मुझे क्या दिखाना है? कॉन्टैक्टर्स, अबाउटर्स दिखाना है, मैंने इसको ऐड कर दिया। अबाउटर्स को मुझे ऊपर दिखाना है तो मैंने इसको ड्रैग कर दिया। देन मुझे इसमें ये पोस्ट दिखानी है, अपनी पोस्ट दिखा दी। और मुझे कैटेगरी, कैटेगरी नहीं दिखाते तो हम पोस्ट दिखाते हैं। पोस्ट में ये दो पोस्ट भी हमने ऐड कर दी। तो ये जो मेन्यू बना है ये हमारा कौन सा मेन्यू बना है? फुटर मेन्यू। तो ये हमारा खुद का बनाया हुआ मेन्यू है, इसको हमने सेव किया। और इस मेन्यू को हम कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर ये मेन्यू को फुटर में कॉल करना है, मुझे ये वाला मेन्यू नहीं लगाना फुटर में, मुझे जो है लगाना है जो मैंने अभी खुद का फुटर वाला बनाया है। तो हम फुटर पे जाएंगे। अब आपको फुटर पे जाना हो कि आपको एडिट करना हो फुटर को, तो अगर आपको याद हो तो हमने फुटर किसके थ्रू बनाया था? प्लगइन के थ्रू बनाया था, जिसका नाम था एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर। तो यहाँ पे हमने दो चीजें बनाई थी। जिसको नहीं आता है हेडर फुटर बनाना, वो हमारी लास्ट वीडियो को फॉलो करते हुए आइए।
तो यहाँ पे हमारा जो है फुटर बना हुआ है, इसको मैंने एडिट किया। ये हमारा फुटर है। इस फुटर पे जो ये मेन्यू कॉल हो रहा है, कौन सा मेन्यू कॉल हो रहा है? प्राइमरी मेन्यू। तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया फुटर पे, फुटर मेन्यू। तो फुटर पे हमारा फुटर मेन्यू आ गया, इसको हमने कर दिया अपडेट। अब हम अगेन अपनी साइट ओपन करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन द्वारका डॉट ऑनलाइन। तो यहाँ पे हमारा फुटर में जो है अलग मेन्यू आ रहा है, और हमारा हेडर पे जो है वो ये वाला मेन्यू आ रहा है। तो इस तरीके से हेडर फुटर और हेडर के अंदर, फुटर के अंदर अलग मेन्यू को भी हम कॉल कर सकते हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमें कोई बहुत हाई फाई साइट नहीं बनानी है, नॉर्मल साइट बनानी है जिसमें एक हेडर हो, हेडर के अंदर लोगो हो, मेन्यू हो, बटन हो, देन हमारा नीचे एक बैनर हो, देन हमने कंटेंट ऐड करना है, अबाउट अस बताना है, कोई भी फीचर्स हम लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं, कंटेंट डाल सकते हैं, कोर्सेज के बारे में बता सकते हैं, और नॉर्मल सा हमारा एक फुटर कॉल हो गया। तो नॉर्मल सी हम ये साइट को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि हमें अपना बैनर कैसे बनाना चाहिए, बैनर में हम क्या-क्या डाल सकते हैं, स्लाइड शो लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, या नॉर्मल सी इमेज हम ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम अपना अबाउट अस का सेक्शन बनाएँगे, सर्विसेज डालेंगे। तो एक बार हमारा होम पेज कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद हम होम पेज का क्या स्टार्ट कर देंगे, एसईओ स्टार्ट कर देंगे, पूरी वेबसाइट का एसईओ स्टार्ट कर देंगे। तो फुल सीरीज़ को, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी मंडे को। तो टिल देन, बाय बाय।